कक्षा 8 गणित आज अमल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। तो यहाँ पर व्यंजक दे दिए गए हैं, उनका आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से होता है। हम मान लेते हैं ना कि एक पदी व्यंजक हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे गुणा करके या कोष्टक करके हम लोग लिख देते हैं। गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा तभी भी उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कोष्टक के अंदर x प्लस वाई हम लिख दिया है ना। इस प्रकार से दो व्यंजक है, एक x है और यहाँ पे कोष्टक के अंदर x प्लस वाई है। इनका बीच में यदि आपको गुणा करना है तो गुणा किस प्रकार से करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर जितने पद रहेंगे उन सभी पदों में इसका गुणा कर देंगे। यहाँ पे कोष्टक के अंदर कुल 2 पद है तो यहाँ पे एक पदी से गुणा करना आसान रहता है। यहाँ पे एक पदी से गुणा कर देंगे, पहले x का इसमें यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे, फिर x का आप दूसरे पद में गुणा कर देंगे और चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आप गुणा करेंगे। यहाँ पे कोष्टक के अंदर के पद सभी धनात्मक है और यहाँ पे जो कोष्टक के बाहर एक पदी है ये भी धनात्मक ही है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे धन में धन का तो आपको धन ही प्राप्त होगा। बाकी यदि ऋणात्मक चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे, धन ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक आ जाएगा। चिन्हों का आपस में आप गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे x में x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब x का क्या कर देंगे, y में गुणा कर देंगे तो ये आपको x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, x y आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी इन दोनों पदों में से हम लोग x वनिष्ठ लेंगे तो फिर यही पद आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एक पदी का गुणा करना रहता है तो इस प्रकार से करते हैं। यदि मान लेते हैं द्विपदी, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, जैसे हमने लिख दिया x प्लस वाई और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में हमने लिख दिया x और चलिए हम प्लस जेड लिख देते हैं ना। अब यहाँ पे 2 पदी व्यंजक है, अब दोनों का आपस में गुणा कर देना है ना। इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इनका आपस में गुणा किस प्रकार से करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ से। अब x को उठाएंगे, यहाँ पर x का इसमें गुणा कर देंगे, फिर x का इसमें दूसरे पद में भी गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं, यहाँ पे सभी पद धनात्मक है, पहले चिन्हों का ध्यान में रखेंगे है ना। सभी पद यहाँ पे जो भी कोष्टक के अंदर पद है ये सब धनात्मक है तो आपको धनात्मक ही पद प्राप्त होगा। चलिए x का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर आपको मिल जाएगा। x का यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू जेड। ठीक है, x इंटू जेड। और फिर आप y का गुणा कर देंगे, y यहाँ पर कोष्टक के अंदर जितने पद रहेंगे सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे y का पहले पद में भी गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x y मिलेगा और यहाँ पर y का यहाँ पे जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो y जेड हो जाएगा। इसी प्रकार से हो गया। इस प्रकार से जो भी बीजी व्यंजक दिया रहेगा उसको हम लोग सिंपल गुणा कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को नोट करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न में जो भी बीजी व्यंजक का युग्म दे देगा इसको हम लोग नोट करते हैं और सिंपल हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 4 पी दे देगा और कोष्टक में मतलब यहाँ पर गुणा करके लिखना है हमें क्यों और प्लस आर। चलिए कोष्टक करके लिख देते हैं। यहाँ पे जो भी एक पदी रहेगा वहीं से आप गुणा करना स्टार्ट करेंगे है ना। एक पदी का गुणा करना काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पर कोष्टक के अंदर जितने पद रहेंगे सभी पदों में सिंपल आप गुणा कर दीजिए। तो 4 पी का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पे पी क्यों, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यों। अब जब यहाँ पे 4 पी का यहाँ पर जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे सिंपल 4 और पी आर लिख दीजिए। यहाँ पे 4 पी था, इसका हमने पहले पद में गुणा कर दिया तो 4 पी क्यों मिला और 4 पी का जब हमने दूसरे पद में गुणा कर दिया तो 4 यहाँ पे पी आर प्राप्त हुआ है ना। तो यहीं आपको गुणनफल प्राप्त हो गया। चलिए सेकंड प्रश्न को यहाँ पर नोट करते हैं। सेकंड प्रश्न में आपको दे देगा ना ए बी है और यहाँ पे कोष्टक के अंदर चलिए गुणा करके ए ऋण बी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ए बी का यहाँ पर पहले पद में भी आपको गुणा करना है, चाहे तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं ना। जैसे इसको इस प्रकार से ए बी का हम लोग यहाँ पे ए वाले पद में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे ए गुणते ए बी का यहाँ पर हमने पहले पद में गुणा कर दिया। अब यह पद धनात्मक है, पहले आप चिन्ह का ही ध्यान में रखेंगे, चूंकि यह दोनों पद धनात्मक था, धन में धन गुणा कर देंगे तभी यहाँ पर धनात्मक पद आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ए बी का जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे ये धनात्मक है, एक पद यहाँ पे धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, धन में ऋण का गुणा कर देंगे ऋणात्मक पद आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे धन और ऋण का गुणा कर देंगे ऋणात्मक। अब यहाँ पे लिख देते हैं बी है और इसमें आपने गुणा कर दिया ए बी का। चलिए जब गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। ए के दो गुणनखंड आपको प्राप्त हुए तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दीजिए, आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए और बी। ठीक है, ए स्क्वायर बी और यहाँ पे ऋण ए को इसी प्रकार से हम नोट कर दिया। बी के 2 गुणनखंड है, बी पर कुल कितने घात, 2 घात हो जाएगा है ना। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना इसी प्रकार से। चलिए हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना ए प्लस बी है, कोष्टक के अंदर इसको लिखते हैं गुणते 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक पद ये है, इस एक पदी का हम लोग पहले पद में जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल एक घात अधिक हो जाएगा। या फिर चलिए हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। इस पद का मतलब यहाँ पे जो एक पदी है इसका यहाँ पर ए में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ए गुणते यहाँ पे 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसका पहले पद में गुणा कर दिया और फिर प्लस इसका दूसरे पद में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर बी है और जब गुणा कर देंगे 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर तब आपको गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 7 संख्या को पहले लिख दीजिए। यहाँ पर कुल ए के 3 गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पर एक घात हो गया, यहाँ पे ए पर 2 घात है, आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए।
ए पर 3 घात। यहाँ पर ए का एक गुणनखंड था, यहाँ पर ए का 2 गुणनखंड था, तो यहाँ पर ए को गुणनफल करने के बाद ए के आपको 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो इसको ए पर 3 घात आप लिख दिए सिंपल। और यहाँ पर बी पर 2 घात और प्लस यहाँ पे संख्या 7 को पहले लिख दीजिए, ए स्क्वायर को हम नोट कर दिया। यहाँ पर बी पर 1 घात है, यहाँ पर बी पर 2 घात है, आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए, बी पर कुल 3 घात। यही आपको यहाँ पर जो भी 2 बीजीय व्यंजक दे दिया गया था इसका हमने गुणनफल किया, तो गुणनफल हमें यही प्राप्त हुआ है ना। चलिए यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण 9 और इसमें 4a का गुणा कर देना है। चौथे प्रश्न में ए स्क्वायर ऋण 9 दे दिया गया और इसमें गुणा करना है 4a का। चलिए 4a का हम लोग गुणा कर देते हैं। जब पहले पद में आप गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे पहला पद है ए स्क्वायर, इसमें जब आप 4a का गुणा कर दिए पहले पद में, अब जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे, यह पद यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर 9 है, 9 का गुणा यहाँ पे 4a में हमने कर दिया। अब यहाँ पे संख्या को हम लोग पहले लिख देते हैं, यहाँ पर 4 को हमने लिख दिया। यहाँ पे जो भी चर समान रहेगा उस पर आधार समान है, तो घातों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 घात और 1 घात, ए पर कुल 3 घात प्राप्त हुआ, ऋण 9, 9 चौका 36 है ना, संख्या गुणा कर दीजिए, 9 चौका 36 हो गया और इंटू ए, यही आपको गुणनफल प्राप्त हुआ। अभी इसमें से हम लोग सिंपल 4a उभयनिष्ठ लेंगे तो फिर आपको यही जो गुणनखंड है ना, यही आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही 2 बीजीय व्यंजक आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वें पे। 5वां में आपको दे देगा है ना, यहाँ पे जो भी दे देगा इसको हम लोग नोट करते हैं। यही आपको दिया हुआ है 4 PQ, नहीं सिर्फ PQ है, PQ है और प्लस यहाँ पे QR और प्लस RP है, और इसमें सिंपल आपको कर देना है 0 का गुणा। तो यहाँ पे कोई भी संख्या रहे या बीजीय व्यंजक रहे, उसमें यदि सिंपल आप 0 से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल आपको हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पर गुणनफल आपको 0 प्राप्त हुआ है ना। तो जो भी बीजीय व्यंजक दे दिए गए थे हमेशा आपको 2 बीजीय व्यंजक दे दिया गया था, और दोनों बीजीय व्यंजक का जो भी गुणनफल आया हमने सिंपल आपको ज्ञात करके दिखा दिया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ पर दे दिया गया सारणी पूरा कीजिए। सारणी को आपको पूरा करना है, प्रथम व्यंजक दे दिए गए और यहाँ पर द्वितीय व्यंजक दे दिए गए और गुणनफल आपको पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पर ए दे दिए गए और यहाँ पे BCD दे दिए गए। चलिए यहाँ पर हम भरते हैं, गुणा कर देंगे ए का। मान लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर यह ए है, यह ए हो गया और यहाँ पे गुणा कर देना है B प्लस C और प्लस D। जब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे एक पद ही है और यहाँ पे त्रिपद है, 3 पद है इसमें कुल, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ए का यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देंगे तो AB हो जाएगा, ए का दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो AC हो जाएगा, ए का यहाँ पे तीसरे पद में गुणा कर देंगे तो आपको AD प्राप्त हो जाएगा। बस सिंपल इसी प्रकार से आपको गुणा करना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक पद ही दे देगा, यहाँ पर गुणनफल करना इनका, इन 2 बीजीय व्यंजकों को गुणा करना है, तो यहाँ पर एक पद ही दे देगा, यहाँ पर भी एक पद ही है, यहाँ पर भी एक पद ही है ना। तो सिंपल हम लोग एक पद ही से गुणा करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको क्या मिला, AB और AC और ये D, यही आपको गुणनफल प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ से गुणा करना आसान है। यहाँ पे 5xy का यहाँ पर हम लोग पहले पद में गुणा कर देंगे तो संख्या 5 तो आपको प्राप्त होगा और x के कुल 2 गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और इंटू y को हम लोग सिंपल उसी प्रकार से नोट कर देते हैं। जैसे देखिए ये होगा किस प्रकार से, यहाँ पर लिखते हैं एक बार, x प्लस वाई और ऋण 5 है। अब जब इसमें 5 XY का आप गुणा कर देंगे ना, तो आप सिंपल इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर एक पद ही है ना, यहाँ पर प्रत्येक पद में इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर चाहे तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको, x से गुणते यहाँ पर 5xy का यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, 5xy का यहाँ पर हमने पहले पद में गुणा कर दिया और प्लस यहाँ पे y पहले से है और यहाँ पर भी 5xy का हमने गुणा कर दिया है ना। अब यहाँ पर जब तीसरे पद में गुणा कर देंगे तो ऋण 5 तो पहले से ही है, ऋण 5 है और यहाँ पर जब गुणा कर देंगे गुणते 5xy तो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संख्या को पहले लिख दीजिए 5 और x में x से गुणा करके x स्क्वायर हो जाएगा और इंटू y, और यहाँ पे संख्या 5 को हमने पहले लिख दिया और x को हम लोग इसी प्रकार से लिख देते हैं। y के दो गुणनखंड है, आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए, y पर घात 2 हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 5 5 है 25 और x इंटू वाई। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहें तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं ना। बाकी हम इसको डायरेक्ट ही बताते हैं ना कि इसका यहाँ पर पहले पद पर जो भी गुणनफल होगा हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने जब गुणा किया, दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 5 और y स्क्वायर प्राप्त होगा और धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 5 5 है 25 और xy आपको प्राप्त हुआ। तीसरे पंक्ति को भरते हैं हम लोग। यहाँ पे p का यहाँ पे जब पहले पद में गुणा कर देंगे तो संख्या 6 तो रहेगा ही और p का यहाँ पर 1 गुणनखंड, यहाँ पे 2 गुणनखंड, p के आपको कुल 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, p पर कुल 3 घात हो गया। यहाँ पे धन है ऋण है, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा और यहाँ पे संख्या 7 को इस प्रकार से लिख दीजिए और यहाँ पे p है, p के p में गुणा कर देंगे तो p स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा और p का यहाँ पर जब 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5 p आपको प्राप्त हो जाएगा। गुणनफल आपको यही प्राप्त हुआ।
चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 5p² क्यू स्क्वायर है, और जो जब इसका हम लोग p² में गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे संख्या 4 तो इसी प्रकार से रहेगा, संख्या 4 हो गया। और देखिए यहाँ पर p² है, यहाँ पर भी p² है, यहाँ पर p पर कुल आपको 4 घात प्राप्त होगा, है ना। और क्यू² को इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे इसका हमने पहले पद में गुणा कर दिया, और यहाँ पे पद धनात्मक है या ऋणात्मक है, धन का गुणा करके एक ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 4 को भी हम लोग सिंपल इसी प्रकार से लिख देते हैं, और यहाँ पे p² को भी हम लोग इसी प्रकार से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यू² का यहाँ पर भी गुणनखंड है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर q पर कुल कितने घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ पे ABC है, इसका जब आप पहले पद में गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर a में a का गुणा होकर a² मिल जाएगा, और यहाँ पे BC को आप इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, और प्लस, और जब यहाँ पे ABC का यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो A तो इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन B के यहाँ पर कुल 2 गुणनखंड हो जाएंगे, तो B पर कुल 2 घात, और यहाँ पे इंटू C, और फिर प्लस, यह जब ये ABC का यहाँ पर तीसरे पद में गुणा कर देंगे, A तो इसी प्रकार से रहेगा, B भी इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन यहाँ पे C के कुल 2 गुणनखंड है तो C पर कुल 2 घात हो जाएगा। तो गुणा करने पर हम लोग गुणनफल ही प्राप्त हुआ। बाकी इसको हम लोग चलिए कॉपी पर नोट कर लेते हैं। सेकेंड वाले प्रश्न में जो रिक्त स्थान था, यहाँ पे पहले में यही गुणनफल जो प्राप्त हो रहा था यही हम लोग को भरना था, जो भी भरना था इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया, है ना। गुणनफल करने के बाद जो भी हमें प्राप्त हो रहा था यही रिक्त स्थान से इन्हीं को भरना था, और इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। आप भी इसी प्रकार से नोट कर दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे देगा ना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 3 एक पदी हैं, इनका आपस में गुणा कर देना है। चलिए यहाँ पर इसको नोट करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं, लिख देते हैं। हल करने वाले हम लोग तीसरे प्रश्न को, और तीसरे में फर्स्ट को हल करते हैं। जो कि आपको प्रश्न दे दिया है ना, a पर a² है, कोष्टक बंद, गुणते यहाँ पर 2, और यहाँ पर a पर कुल 22 घात है, कोष्टक बंद, गुणते 4, a पर कुल 26 घात है, कोष्टक बंद। चलिए तो गुणनफल हम लोग इनका करते हैं। तो आप संख्याओं का पहले एक साथ गुणा कर दीजिए। चलिए पहले हम लोग एक साथ इसको नोट कर दें, फिर गुणा करते हैं ना। चलिए यहाँ पे सब आपस में गुणा में ही, तो हम लोग इसको पहले लिख देते हैं 2, यहाँ पे 2 गुणते 4 हमने पहले लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर a के जितने भी चर हैं इसको हम लोग साथ में लिखते हैं। a² है, और a पर यहाँ पर 22 घात है, और यहाँ पे गुणते a पर आपको यहाँ पे 26 घात है। चलिए जब यहाँ पे 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब आपको पता है ना कि जब भी घातांकीय रूप में संख्याएं लिखी रहते हैं तो हम लोग आधार समान रहता है तो क्या करते हैं, सिंपल घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, घात को सिंपल जोड़ देना है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, a पर कुल कितने घात हो जाएगा, सभी यहाँ पर घातों को आपको जोड़ना है। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 22 और प्लस यहाँ पे 26, सभी घातों को जोड़ देंगे ना तो आपको कितने घात मिलेगा। चलिए a हो जाएगा, यहाँ पे सभी घातों को जोड़ना है, 6 2 8, और यहाँ पर 2 भी जोड़ना है, 6 2 8 2 10 को यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं, हाथ से लिख लगा। और फिर यहाँ पर हम लोग दाईं का स्थान जोड़ते हैं, दाईं का अंक, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 1 हाथ से 5। यहाँ पर a पर कुल 50 घात आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे गुणनफल करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, 8 a पर 50 घात यही प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना, यही संख्या आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं। 2/3 दे देगा, x y है, और गुणते ऋण 9/10 है, और x² y² कोष्टक बंद है। चलिए पहले इसमें भी हम लोग संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर 2/3 दे दिया गया है, और गुणते यहाँ पे ऋण 9/10 दे दिया गया है, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे x के जितने भी गुणनखंड हैं इसको हम लोग साथ में लिखते हैं। यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे x², और यहाँ पे गुणते y है, और यहाँ पर है y²। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो ये पूरी संख्या क्या हो गया, एक ऋणात्मक ही पद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ऋण का हम चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए अंश और हर विभाजित है, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, अंश में आपको क्या मिलेगा, 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे है 2/3 गुणते यहाँ पे 9/3, यहाँ पे चिन्ह तो हमने लगा दिया। यहाँ पे हर में 10 है, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 5 है 10, 1/5 मिल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। तो आपको प्राप्त क्या होगा, 3 में का गुणा कर देंगे 3 ही मिलेगा, 5 में का गुणा कर देंगे 5 ही प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पे 3/5 प्राप्त होगा, 3/5 हम लिख दिया। अब यहाँ पे आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे x का 1 गुणनखंड है, यहाँ पे x का 2 गुणनखंड है, x के कुल 3 गुणनखंड आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं गुणते x पर 3 घात, और यहाँ पे गुणते y पर भी यहाँ पर 1 घात है, और यहाँ पर 2 घात है, 3 घात हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सिंपल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऋण 3/5 और x पर 3 घात और y पर भी 3 घात है ना। इस प्रकार से हम लिख दिया, गुणनफल आपको यही प्राप्त हुआ। चलिए थर्ड वाले प्रश्न को नोट करते हैं। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे दिए गए 2 एक पदी हैं, इनको नोट कर दें। 10/3 ऋण 10/3 p और q पर 3 घात है, कोष्टक बंद, गुणते 6/5
पी पर 3 घात और इंटू क्यू है। चलिए जब इनका आप गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे पहले हम लोग संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। आपको यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह मिल रहा है, एक धनात्मक चिन्ह है, मतलब यह पद धनात्मक, ये ऋणात्मक है और धनात्मक है। ऋण धन का गुणा कर देंगे आपको ऋणात्मक ही पद प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 10/3 और यहाँ पर इसको हम लोग संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। 6/5 को हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पी है और यहाँ पर भी पी है, पी पर यहाँ पर 3 घात, पी के गुणनखंडों को हमने एक साथ लिख दिया। यहाँ पर क्यू है, क्यू पर 3 घात और गुणते हमने क्यू के गुणनखंडों को एक साथ लिख दिया। चलिए यहाँ पर ना, यहाँ पे हल करके आपको दिखाते हैं क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे 10/3 है और गुणते यहाँ पे 6/5 है। यहाँ पे 6/5 है और यहाँ पे 10/3 है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यह हो गया। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, सिंपल आपको 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। फिर भी आपको यहाँ पर 4 में 1 से भाग देंगे तभी 4 ही प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर सिंपल आपको 4 प्राप्त होगा, लिख देते हैं। यहाँ पे ऋण चिन्ह तो मिलेगा ही और 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पे पी का एक गुणनखंड है, पी पर 1 घात है और यहाँ पर पी पर 3 घात है। यहाँ पे घातों को जोड़ दीजिए, पी पर आपको कुल 4 घात प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा क्यू पर, यहाँ पे 3 घात और 1 घात, क्यू पर भी यहाँ पे 4 घात हो जाएगा। आप चाहें तो सिंपल इस नियम को लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए पर यम गुणते ए पर यन। इस नियम को आप घातांकीय नियम में पढ़े हुए हैं। आधार समान रहता है तो सिंपल घातों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यम प्लस यन कर देते हैं, जो होता है घातांकीय नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुणनफल यही प्राप्त हुआ, ऋण 4 और पी पर 4 घात और इंटू क्यू पर भी 4 घात। चलिए हो गया। अब हम लोग इसको नोट करते हैं चौथे प्रश्न को। यहाँ पे यक्स है, चलिए यक्स है पहले, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है और गुणते यक्स पर 3 घात है और गुणते यक्स पर 4 घात है। यहाँ पर नियम यही लग रहा है, आधार समान है, सिंपल घातों को हम लोग जोड़ते हैं ना। यहाँ पर यक्स पर आप सभी घातों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 और +4। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। यक्स पर कुल आपको 10 घात प्राप्त हुआ है ना। यदि नियम लिखना रहेगा तो लिख देते हैं हम लोग, घातांकीय नियम से हो रहा है। 1 घात यम और गुणते 1 घात यन, या फिर कोई और भी गुणनखंड आ गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 घात यल भी आ गया है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार तो एक ही है लेकिन घात यहाँ पे अलग अलग है ना। मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से और भी गुणनखंड आ गया है ना, तो यहाँ पे आधार सेम रहेगा तो चाहे जितने यहाँ पर गुणनखंड रहेंगे, आधार के जितने भी गुणनखंड रहेंगे हम लोग सिंपल घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पर घातों किस प्रकार से जोड़ देंगे, यहाँ पे यम प्लस यन और प्लस यल कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है, आधार समान है, घातों को जोड़ना है, ये हो रहा है घातांकीय नियम से, है ना। तो यहाँ पर हमने गुणनफल किया तो एक्स पे घात 10 हमें प्राप्त हुआ। चलिए ये हो गया। और हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया है ना, यहाँ पे एक करके दिया हुआ है। यहाँ पे 3x और कोष्टक में दे दिया गया 4x ऋण 5 + 3 को सरल कीजिए। और यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर x के स्थान पर 3 आपको प्रतिस्थापित करना है, एवं सेकंड प्रश्न में x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम लोग नोट करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। अभी हल करने पर हमें प्राप्त होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, x के स्थान पर एक बार 3 प्रतिस्थापित करेंगे और एक बार x के स्थान पर 1/2 हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, चौथे में भी ए को हल करते हैं। और ए में आपको दे दिया गया ना 3x और कोष्टक के अंदर दे दिया गया था 4x ऋण 5 कोष्टक बंद और +3, यही आपको दे दिया गया था। इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 3x का हमने बताया कि जब भी एक पद ही रहेगा, यहाँ पे द्विपदी में जब भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर पहले पद को यहाँ पर पहले पद में गुणा कर दीजिए, है ना। पर जो भी एक पद ही है उसका यहाँ पर कोष्टक के अंदर जितने भी पद रहेंगे यहाँ पर प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जब एक पद ही यहाँ पर 3x है, इसका जब पहले पद में गुणा कर देंगे फिर दूसरे पद में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार हम चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, 3x का यहाँ पर आप जब पहले पद में गुणा कर देंगे तो गुणते 4x हो जाएगा और धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो दूसरा पद आपको ऋणात्मक ही मिलेगा। अब जब 3x का यहाँ पे 5 में गुणा कर देंगे, 3x और यहाँ पे गुणते 5 हमने गुणा कर दिया और साथ साथ हमने चिन्हों का ध्यान में रखा। यहाँ पर यह पद एक पद ही जो धनात्मक था और यहाँ पर पद धनात्मक था, धन में धन गुणा कर देंगे धनात्मक ही पद मिलेगा और धन में ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही पद मिलेगा। और 3x का हमने सिंपल 5 में गुणा कर दिया और यहाँ पे +3 तो है ही, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, संख्याओं गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। आधार समान घातों जोड़ दीजिए, x पर कुल 2 घात आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे ऋण और यहाँ पे 3 5 15, 3 5 15 प्राप्त हुआ और इंटू x को हमने इसी प्रकार से लिख दिया +3। इसको हल करने पर जो भी आपको बीजी व्यंजक दे देगा था, इसको सरल करने पर हमें यह प्राप्त हुआ। हल करने पर बीजी व्यंजक को हमें यही प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड करके दिया था, यहाँ पे x के स्थान पर आपको पहले में 3 रखना है और फिर यहाँ पर सेकंड में यहाँ पे x बराबर 1/2 रखना है ना। चलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड कर देते हैं। यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं व्यंजक
जो हमें यही प्राप्त हुआ 12 यक्स स्क्वायर ऋण 15 यक्स प्लस 3 में यक्स बराबर, पहले में हम लोग 3 प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित रहेगा, करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 12। चलिए यहाँ पर हल करते हैं 12 और यक्स के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित करना है 3, यहाँ पे गुणते यहाँ पे 3 पर घात 2 हो जाएगा, यक्स पर घात 2 है तो यहाँ पर 3 पर घात 2 ऋण 15 और यहाँ पे गुणते यक्स के स्थान पर 3 प्रतिस्थापित कर देना है तो 3 और यहाँ पे प्लस 3 है ना। जहाँ पर यहाँ पर इस बेजी व्यंजक में जहाँ पर ही यक्स था, जो चर था, यक्स के स्थान पर हम लोग को 3 प्रतिस्थापित करना था तो यहाँ पर जहाँ पर यक्स था वहाँ पर हमने सिंपल 3 प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 पर 2 घात है, मतलब 3 का 3 में गुणा है ना। किसी संख्या पर जितना घात रहता है उसका ये मतलब होता है उसी संख्या के उतने गुणनखंड आपको लिखने रहते हैं ना, उसका गुणा करना रहता है। तो यहाँ पे 3 पर 2 घात है, मतलब 3 के 2 गुणनखंडों को गुणा कर दीजिए, 3 के 9 आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए हो गया ऋण, यहाँ पे 15 तियाँ 45, यहाँ पे गुणा कर दीजिए 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, ठीक है ये हो गया। और प्लस 3 और यहाँ पे जब 12 में आप 9 का गुणा कर देंगे तो 12 9 में 108 होता है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे 108 लिख देते हैं, 12 9 में 108 और ऋण 45, नहीं 45 है, यहाँ पे 45 लिखते हैं और प्लस 3 है। चलिए यहाँ पे यह पद धनात्मक है, यह पद धनात्मक है, धनात्मक को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं, धनात्मक संख्याओं को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 111 मिल जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 111 मिला और ऋण यहाँ पर आपको 45 अंतर कर देना है तो चलिए घटा दीजिए। जब आप घटा देंगे तो यहाँ पर हासिल दे देगा एक, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, ठीक है 11 हो गया, 11 में से 5 घटा देंगे तो सिंपल आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 0, एक हासिल दे देगा 10 हो जाएगा, 10 में से यदि आप 4 घटा देंगे तो आपको सिंपल प्राप्त हो जाएगा 6, आपको यहाँ पर 66 प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो भी हमें व्यंजक दे दिया गया था, व्यंजक को हमने हल किया, व्यंजक को हल करने के बाद हमें जो भी प्राप्त हुआ था, फर्स्ट वाले प्रश्न में हमें x बराबर 3 प्रतिस्थापित करके हल करना था तो x बराबर 3 प्रतिस्थापित करके हल किया तो हमें सिंपल 66 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। सेकेंड प्रश्न में व्यंजक सेम है, व्यंजक तो ही है जो कि यहाँ पर जो दे दिया गया था, इसको हल करने पर जो भी आपको प्राप्त हुआ था। अब सेकेंड वाले प्रश्न में क्या रखें, प्रतिस्थापित कर देना है, 1/2 प्रतिस्थापित करना है तो हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं व्यंजक जो है 12 यक्स स्क्वायर ऋण 15 यक्स प्लस 3 में यक्स बराबर 1/2 प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 12 और गुणते 1/2, यक्स के स्थान पर हम लोग 1/2 प्रतिस्थापित कर देते हैं, इस पर घात 2 ऋण 15 और गुणते 1/2 और प्लस 3। चलिए इसको और हल करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 12। यदि कोई अंश और हर में संख्या है, यदि उस पर कोई घात है तो घात क्या होता है, यहाँ पर अंश पर भी आता है, हर पर भी आता है। तो यहाँ पे एक पर जब 2 घात आ जाएगा ना, एक यहाँ पर जो घात है घातांक नियम से ये हो रहा है, यहाँ पर इस पर भी घात आएगा तो यहाँ पर 1 पर 2 घात आ जाएगा। तो 1 पर जब 1 के 2 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको 1 ही प्राप्त होगा और यहाँ पर 1 घात हर पर भी आएगा। जब यहाँ पे हर के 2 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे ना, यहाँ पर 2 पर घात 2 आ जाएगा तो 2 में 2 को गुणा कर देंगे, 2 दूना आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये हो गया और ऋण यहाँ पे 15 बटा हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस 3 है। चलिए 4 3 12, चाहे तो आप 3 बार विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ेगा, लसाअ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर में 2 बच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर को सिंपल 2 से ही भाग देते हैं, है ना। यहाँ पे 2 छक्का 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ हमने 2 से ही भाग दिया अंश और हर में, और ऋण यहाँ पे 15/2 है। और चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं ना, हर को समान करने के लिए अंश और हर में 2 से गुणा भाग कर देते हैं। अंश और हर में 2 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे अंश में हमने 2 से गुणा कर दिया, हर में भी हम लोग मतलब अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर यही प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो सिंपल 3 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त लसाअ लेने के लिए हमने यहाँ पर हर समान किया। चलिए हम लोग हर समान करते हैं, हर समान हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लसाअ 2 हो गया। अब बस सिंपल क्या कर दीजिए, अंश को जोड़ घटा दीजिए। जब भी हर समान हो जाता है तो अंश में जो भी संख्याएं रहती हैं उन्हें सिंपल जोड़ घटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 ऋण 15 और यहाँ पे धन 6। चलिए इसको और हल करते हैं, यहाँ पे 6 में 6 जोड़ देंगे, ये दोनों धनात्मक है, 6 6 12 हो जाएगा और यहाँ पे ऋण 15 और हर में क्या है 2 है, चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर घटा के लिख देते हैं, यहाँ पर घटा देंगे तो ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यहीं ऋण 3 बचेगा और हर में 2 बचा, है ना। तो जो भी व्यंजक था उसमें हम लोगों ने 1/2 प्रतिस्थापित करके हल किया तो हमें ऋण 3/2 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न पे।
बी वाले प्रश्न में जो भी बीजी व्यंजक दे देगा इसको हम लोग नोट करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर दे ए पर 2 घात है। यहाँ पर ये प्रश्न यदि पढ़ें तो यहाँ पर एक बीजी व्यंजक दे देगा, को सरल करना है। यहाँ पर ए वाले प्रश्न की तरह इस बीजी व्यंजक को सरल करना है और फर्स्ट में यहाँ पर ए बराबर 0 प्रतिस्थापित करना है, सेकंड में यहाँ पर ए बराबर 1 एवं यहाँ पे थर्ड में ए बराबर ऋण 1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल बस इसको हम लोग हल करते हैं और फर्स्ट में ए बराबर 0 रख देंगे, सेकंड में जिस प्रकार दिया प्रश्न उस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस ए है और प्लस 1 और कोष्टक के बाहर आपको +5 दे देगा। जब इसको आप हल कर देंगे, ए का प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जब ए का पहले पद में गुणा कर देंगे तो ए गुणते ए स्क्वायर हो गया। ए का जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो ए गुणते ए हो जाएगा। ए का जब 1 के साथ गुणा कर देंगे तब ये सिंपल आपको ए ही प्राप्त हो जाएगा, या ए गुणते 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 5। चलिए यहाँ पे आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। हमें पता है घातांक का नियम, आधार समान रहता है, ए पर घात यम गुणते ए पर घात n, आधार समान है तो हम लोग घातों को सिंपल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही घातांक का नियम। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, 1 घात है, यहाँ पर 2 घात, जोड़ देंगे। यहाँ पे ए पर 3 घात आ गया, यहाँ पर 1 गुणनखंड था, यहाँ पे 2 गुणनखंड था। अब यहाँ पर ए के कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3 गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ, प्लस यहाँ पर भी 1 घात, यहाँ पर भी 1 घात है, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ए पर कुल 2 घात, और यहाँ पे ए में 1 का गुणा कर देंगे तो ए ही मिलेगा, और +5 गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ बीजी व्यंजक का। फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या कर देना है, ए के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करना है। लिख देते हैं व्यंजक ए पर 3 घात प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 में, यहाँ पे चर ए है और ए बराबर आपको दिया है 0 प्रतिस्थापित करने के लिए 0। चलिए लिख देते हैं रखने पर, या प्रतिस्थापित करने पर भी आप लिख सकते हैं। चलिए प्रतिस्थापित कर देंगे ना, तो यहाँ पर आपको 0 प्रतिस्थापित कर देना है, तो 0 पर घात 3 हो गया और यहाँ पे 0 पर घात 2 हो गया और प्लस 0 और +5। यहाँ पे 0 के चाहे जितने भी गुणनखंड रहेंगे यहाँ पर गुणनफल आपको 0 ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर यह भी 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, यह पद भी 0 हो गया, यह तीनों पद 0 हो गया। सिंपल हम लोग 5 को नोट कर देते हैं। यहाँ पर पहले में हल करने पर आपको 5 प्राप्त हुआ, यह 0 था, 0 को हटा दिया हमने सिंपल। यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड में आपको ए के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करना है। लिख देते हैं व्यंजक ए पर 3 घात है प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 में ए बराबर 1 रखने पर रख देते हैं। यहाँ पर ए के स्थान पर 1 रखना है, 1 पर 3 घात प्लस 1 पर 2 घात प्लस 1 प्लस यहाँ पे 5। 1 के चाहे जितने भी गुणनखंड गुणा कर देंगे गुणनफल आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ पर भी 1 मिला और प्लस यहाँ पर 1 है और प्लस यहाँ पर 5 है। 5 1 6 7 8, आपको यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। इसको हल करने पर जो भी व्यंजक था उसमें ए के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करके हल किया तो हमें सिंपल 8 प्राप्त हुआ। आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर व्यंजक तो ही है लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापित क्या कर देना है, ऋण 1। लिख देते हैं व्यंजक ए पर 3 घात प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 में ए बराबर ऋण 1 रखने पर रख देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1 पर कुल कितने घात, 3 घात प्लस ऋण 1 पर कितने घात, 2 घात, कोष्टक में ऋण 1 और प्लस 5। देखिए जब भी कोई ऋणात्मक संख्या रहता है ना, यदि उस पर घात विषम है तो गुणा कर देंगे तो हमेशा एक आपको ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगा। यदि घात विषम रहेगा तब ऐसा होता क्यों है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चिन्ह ऐसा होगा क्यों। देखिए यहाँ पे ऋण 1 है और गुणते ऋण 1 है, गुणते ऋण 1 है ना, तो ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो हमें पता है कि धनात्मक चिन्ह मिलेगा। यहाँ पर धनात्मक आपको चिन्ह प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है ना। जब हमें पता है कि ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो आपको हमेशा एक ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। आपको इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई भी घातांक के रूप में संख्या लिखी गई रहेगी ना, यदि उस पर घात विषम रहेगा तो हमेशा आपको ऋणात्मक ही चिन्ह प्राप्त होगा। यहाँ पर ऋणात्मक आपको मिलेगा और 1 के चाहे जितने गुणनखंडों गुणा कर देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे ऋण है, ऋण 1 है, ऋण 1 पर यहाँ पे समघात है, तो इससे यह पता चला कि जब भी ऋण 1 मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगा उस पर समघात रहेगा तो हमेशा एक आपको धनात्मक संख्या मिलेगा। ऋण में ऋण का गुणा करने पर आपको हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 1 आपको मिलेगा। इसके 2 गुणनखंडों का गुणा कर देंगे ना तो आपको यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ऋण 1 है, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा कर देंगे, ऋण में ऋण का गुणा करके एक धनात्मक संख्या मिलेगा, 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो सिंपल 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको 1 प्राप्त होगा। चलिए हो गया।
धन ऋण का गुणा कर देंगे या तो ऋणात्मक की संख्या रहेगा, धन ऋण का गुणा कर देंगे ऋण मिलेगा और 1 और धन यहाँ पे 5। चलिए ऋणात्मक ऋणात्मक को साथ में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण 1 है, ऋण 2 मिला और यह धनात्मक है, यह पद धनात्मक है, ये दोनों संख्या धनात्मक है। 5 1 6 हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे धनात्मक वाली संख्या का मान अधिक है, 4 में से 2 घटा मतलब 6 में से 2 घटा देंगे, सिंपल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बीजी व्यंजक था इसमें हमने एक के स्थान पर ऋण 1 प्रतिस्थापित करके हल किया तो हमें सिंपल 4 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 दे दिए गए, यहाँ पर ABCD करके दे दिए गए। ए वाले प्रश्न में आपको दे देगा इस प्रकार से 1 2 बीजी व्यंजक दे दिए गए एवं यहाँ पे इस बीजी व्यंजक को जोड़ी, तो यहाँ पर इसको और इसको आपको जोड़ना है ना। चलिए यहाँ पर तीनों बीजी व्यंजकों को हम लोग नोट करते हैं, इनको जोड़ना है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा। तो चलिए पहले आपको दे देगा था P दे देगा और कोष्टक के अंदर P ऋण Q दे देगा इसको, और प्लस यहाँ पर दे देगा Q और कोष्टक के अंदर Q ऋण R दे देगा और प्लस R दे देगा और कोष्टक के अंदर R ऋण P दे देगा, है ना। यही तीनों बीजी व्यंजक थे, इन तीनों बीजी व्यंजकों को हमने नोट कर दिया, सिंपल है ना। यहाँ पे P है और कोष्टक के अंदर P ऋण Q है और यहाँ पर है Q, कोष्टक के अंदर Q ऋण R है और यहाँ पर R है और कोष्टक के अंदर R ऋण P है। इसको हम नोट कर दिया, सिंपल इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले जोड़ेंगे किस प्रकार से, यहाँ पे इस बीजी व्यंजक का हम लोग यहाँ पे कोष्टक के अंदर गुणा करने के बाद ही जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, जब P का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे, है ना, कोष्टक के अंदर दोनों पदों में गुणा करना पड़ेगा। P का P में गुणा कर देंगे, आपको सिंपल P² प्राप्त हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस गुणा कर देंगे, एक माइनस की संख्या आपको प्राप्त होगा। P का Q में गुणा कर देंगे, PQ आपको प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस में प्लस का गुणा कर देंगे, प्लस की संख्या मिलेगा। Q का Q में गुणा कर देंगे, आपको सिंपल Q² प्राप्त हो जाएगा। अब इसी Q का आपको दूसरे पद में गुणा करना पड़ेगा, ये धनात्मक है ऋणात्मक है, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। Q इंटू R हमने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, R का जब पहले पद में गुणा कर देंगे, R में R का गुणा कर देंगे, R² प्राप्त हो जाएगा। R का यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर देंगे, चिन्ह विपरीत है, धन ऋण है, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा। R का P में गुणा कर देंगे, RP प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं कोई अंतर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, सिंपल आपको इस प्रकार से नोट कर देना है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे P² लिख दिया हमने। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं Q², यहाँ पे दो घातों वालों को पहले हम लोग लिख देते हैं और इंटू नहीं प्लस R² है, इसको हमने लिख दिया। यहाँ पे इसको भी हम नोट कर दिया, इसको भी और इसको भी नोट कर दिया। अब इसको हम लोग नोट कर देते हैं, यहाँ पे ऋण PQ और इसको भी ऋण QR और ऋण RP, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बीजी व्यंजक दे दिया गया था उसको हमें 3 बीजी व्यंजक दिए थे, तीनों बीजी व्यंजकों को जोड़ने के बाद हमें योगफल ही प्राप्त हो रहा है। सेकंड प्रश्न में आपको दे देगा बीजी व्यंजक, यहाँ पे एक बीजी व्यंजक यह दे देगा एवं इस बीजी व्यंजक को जोड़िए। तो चलिए इस बीजी व्यंजक को भी हम लोग नोट करते हैं, इन दोनों को, और हम लोग सिंपल जोड़ते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, बी में आपको बीजी व्यंजक दे दिया गया है ना, 2x कोष्टक के अंतर्गत z ऋण x ऋण y दे देगा और प्लस आपको जोड़ना है 2y और कोष्टक में है z ऋण y ऋण x है ना। चलिए यहाँ पे 2x का हम लोग तीनों पदों में गुणा कर देंगे, 2x का जब इस पद में गुणा कर देंगे 2xz मिलेगा, 2x का यहाँ पे जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे, यह पद धनात्मक है, मतलब यह जो भी एक पद है ये धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का x में गुणा कर देंगे, x² मिल जाएगा। अब 2x का यहाँ पे तीसरे पद में गुणा कर देते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। और यहाँ पे 2xy हमने सिंपल इस प्रकार से नोट कर दिया और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2y का पहले पद में गुणा कर देंगे, 2yz मिलेगा। अब 2y का यहाँ पे जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा और 2y² आपको प्राप्त हो जाएगा। y के 2 गुणनखंड है, धन का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। अब यहाँ पे 2y है और यहाँ पे x है, तो 2, चलिए x को पहले लिख देते हैं, 2xy हो गया। चलिए जो जोड़ घट रहा है उसे जोड़ घटा लीजिए। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे x² का पद तो यही है केवल, और यहाँ पर इसको हम लोग नोट कर देते हैं ऋण 2x² और इसको भी नोट कर देते हैं ऋण 2y², इसको हम नोट कर दिया। और देख लीजिए कहाँ पर जुड़ घट रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह वाला जो पद है और जो यहाँ वाला पद है, यह दोनों पद आपस में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा चर को देखेंगे, जो भी समान पद रहते हैं समान पद को ही हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पर भी xy का पद है, यहाँ पर भी xy का पद है, दोनों ऋणात्मक ही जुड़ जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, 4xy हो गया। यहाँ पे इस पद को हमने जोड़ दिया। चलिए हम जो भी बचा हुआ है ना, यहाँ पे xz है और यहाँ पे yz है ना, तो जो दोनों असमान पद है तो हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते, इसको अलग अलग करके लिख दीजिए। चलिए इसको पहले लिख देते हैं, चाहे इसी को पहले लिख दीजिए। यहाँ पे 2xz हो गया और प्लस 2yz,
तो यहाँ पर जो भी आपको बीजी व्यंजक दे देंगे थे दोनों, उनका योगफल हमने किया तो यही हमें सिंपल प्राप्त हुआ। सी में प्रश्न दे देगा, यहाँ पे बीजी व्यंजक है, में से इस बीजी व्यंजक को घटाइए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सी। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग पहले गुणनफल प्राप्त करते हैं। गुणनफल प्राप्त करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक दूसरा तरीका होता है, यहाँ तो हम लोग सिंपल चाहें तो इसको लिख सकते हैं और ऋण इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4l का गुणनफल कर देंगे, यहाँ पे 3l का गुणनफल कर देंगे, और सिंपल हम लोग उसका अंतर कर सकते हैं। और एक दूसरी विधि होती है, उस विधि से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर है, पहले इसका आप क्या कर देना है, जो भी बीजी व्यंजक दे देगा, बीजी व्यंजक यदि गुणा के रूप में तो गुणा कर लीजिए। यहाँ पे गुणनफल हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4l है, कोष्टक के अंदर 10n ऋण 3m प्लस 2l है, यल है। जब यहाँ पर गुणा कर देंगे ना, तो 4l का यहाँ पर जब पहले पद में गुणा कर देंगे, 4 धाम में 40 संख्याओं में गुणा कर देंगे, 40 आपको प्राप्त हो जाएगा। और यन हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर जब इसका दूसरे पद में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 4 3 12 मिला। और यल और यम का हम लोग गुणा कर देते हैं, यल यम का हमने गुणा कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर पद आपको धनात्मक ही मिलेगा, 4 दूना 8 मिला, और यल में यल का गुणा कर देंगे, यल स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों पदों में हमने गुणा कर दिया। और चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा बीज व्यंजक को हम लोग नोट करते हैं, जो कि ये 3l कोष्टक के अंदर है, यल और ऋण 4m प्लस यहाँ पे 5n है, यही है। अब इसमें भी हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और यल में यल का गुणा कर देंगे, यल स्क्वायर मिला, और यहाँ पे धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक मिलेगा, और यहाँ पे 3 चौका 12 यल यम, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 5 15 प्लस ही रहेगा, क्योंकि दोनों पद धनात्मक ही है। यहाँ पे 3 में 3 5 15 होगा, 3 5 15, और यल और यन का हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुणनफल यह प्राप्त हुआ, यहाँ पर गुणनफल यह प्राप्त हुआ है ना। जो भी बीजी व्यंजक था इसको हमने हल कर दिया। अब इस बीजी व्यंजक में से इसको हम लोग को घटाना है ना, तो यहाँ पर पहले इसको सिंपल नोट कर दीजिए। आप चाहें तो घातों घटते क्रम में भी नोट कर सकते हैं ना। चलिए घातों घटते क्रम में नोट कर देते हैं। यहाँ पर पहले इसको हम लोग नोट करते हैं, लिख देते हैं 8 यल स्क्वायर है, और फिर चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं 40 यल एन को हमने नोट कर दिया, और यहाँ पे ऋण 12 यल एम को हमने नोट कर दिया। यहाँ पर हमने नोट कर दिया, बस यहाँ पर इसको हमने पहले लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, ये फिर इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर ना जो दूसरा बीज व्यंजक है इसको आपको ठीक इसके नीचे लिखना है, लेकिन आप चर को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, है ना। समान पद को साथ में लिखिए। यहाँ पर देखिए यल स्क्वायर का पद है, यल स्क्वायर का पद ये है, तो इसके नीचे इसको लिखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 यल स्क्वायर। अब यहाँ पे यल एन का पद यह है, तो इसको आप पहले लिख दीजिए, है ना, प्लस यहाँ पे 15 यल एन हमने लिख दिया। और चलिए यहाँ पर है 12 यल एम को हम लोग इसके नीचे लिखते हैं, यल एम के पद के नीचे। यहाँ पे इस प्रकार से हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर हमने घटाना है, लिख देते हैं घटाने पर। जब आप घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना। इसमें से जिसको घटाना रहेगा उसी का सभी चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ये धनात्मक है तो यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है ना तो अब ये धनात्मक हो गया। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसको सिंपल एक्स मान लीजिए, है ना, जिसको मान लेते हैं इसी में से हम लोग को घटाना है। ठीक है, जब घटाना रहेगा तो चिन्ह तो यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा, और कोष्टक के अंदर चलिए हम लोग लिख देते हैं यक्स ऋण वाई। एक हमने धनात्मक पद लिख दिया, एक ऋणात्मक पद लिख दिया, है ना। यहाँ पे जिसमें से भी जिसको घटाना रहेगा इसका देखिए सभी चिन्ह चेंज होगा। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए यक्स तो यहाँ पर इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन यहाँ पर धन और ऋण का गुणा कर देंगे, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है ना, और यहाँ पे धनात्मक, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा, आपको ऋण एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है, ऋण का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आपको प्राप्त हो जाएगा, धन आपको वाई प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जब आपने अंतर कर दिया, जिसको आपने अंतर किया है ना, इसी को घटाना था, तो यहाँ पर देखिए पहले कोष्टक के अंदर चिन्ह क्या था, यह धनात्मक था, लेकिन अब क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, और ये ऋणात्मक था, अब क्या ये हो गया, धनात्मक हो गया, है ना। कोष्टक खोलने पर यहाँ क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल चिन्ह चेंज कर दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पे ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, यहाँ पे अब इस चिन्ह को नहीं ध्यान में देंगे, अब इस चिन्ह को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 8 यल स्क्वायर में से 3 यल स्क्वायर घटा देंगे तो 5 3 8 होता है, तो 5 यल स्क्वायर यहाँ पे सिंपल बचा। ठीक है, यहाँ पर बचा, यहाँ पे धन 40 एन है और यहाँ पे 15 यल एन है, इसको आपको अंतर करना है ना, यह धन है यह ऋण है, घटा देंगे तो यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान दी गई, धनात्मक ही बचेगा। यहाँ पे जब 15 में से आप यहाँ पे ना मतलब 40 में से जब आप 15 घटा देंगे तो आपको बचेगा 25 लिख देते हैं, और यन बचा। ठीक है, अब यहाँ पे यह ऋणात्मक है, ऋणात्मक 12 यल एम है, और यहाँ पे यह धनात्मक है 12 यल एम, धन और ऋण घट के आपस में क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घटाने पर सिंपल आपको यही प्राप्त हुआ, इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं ना, अंतर करने पर यही प्राप्त हुआ, 5 यल स्क्वायर
प्लस 25 LN। डी वाले प्रश्न में आपको बीजी व्यंजक दे देगा, इसमें से इसी यहाँ पे इसको घटाइए, तो यहाँ पे इसमें से इसको आपको घटाना है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं। यहाँ पे यह डी वाला प्रश्न है, और चलिए इसको इस प्रकार से हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर 4C और कोष्टक के अंदर है ऋण A प्लस B प्लस C है। इसी में से हम लोग घटाना है, तो घटाने के लिए अंतर का चिन्ह, और चलिए बड़े कोष्टक में करके इसको हम लोग लिखते हैं ना, जिसको हमें घटाना है। यहाँ पर दे दिया गया 3A और कोष्टक में A प्लस B प्लस C ये है, और ऋण 2B और कोष्टक के अंदर A ऋण B और प्लस C है। इसी को आपको घटाना है ना। चलिए यहाँ पर हमने कोष्टक बंद कर दिया। अब चलिए इसको हल करते हैं, और यहाँ पे इसका हम लोग 4C का क्या कर देते हैं, प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही पद मिलेगा आपको। यहाँ पे हो जाएगा 4 AC हम लोग लिख देते हैं, A और C का गुणनफल AC हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पद धनात्मक ही, गुणनफल भी धनात्मक ही प्राप्त होगा, 4 हो गया। और चलिए BC है या CB, चलिए BC करके लिख देते हैं। यहाँ पर दोनों पद ये भी धनात्मक है, धनात्मक ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 C का C में गुणा कर देंगे, C स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर हल करते हैं कोष्टक के अंदर। यहाँ पे जब 3A का यहाँ पर तीनों पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे संख्या 3 मिलेगा, A का A में गुणा कर देंगे, A स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। जब 3A का दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो 3AB आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पद में हमने गुणा कर दिया। जब तीसरे पद में गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और AC 3AC आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पे यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक है, धन और ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, और 2, और चलिए BA या AB लिख दीजिए, ठीक है। चलिए AB लिख देते हैं, AB का इनका गुणा ही करना है, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 तो इसी प्रकार से रहेगा, B में B का गुणा कर देंगे, B स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऋण और धन का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, और 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग B और C, BC का यहाँ पर गुणनफल हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर यह हो गया कोष्टक बंद। चलिए यहाँ पर नोट करते हैं, और इसको ऋण 4 AC प्लस 4 BC प्लस 4 C स्क्वायर। और यहाँ पर देखते हैं कुछ अंतर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे AB का यहाँ पर पद है, और यहाँ पर भी AB का पद है, यहाँ पर भी AC का पद है। चलिए यहाँ पर इसका और इसका यहाँ पे नोट करते हैं 3A स्क्वायर। चूँकि ये अंतर हो रहा था, हम लोग अंतर कर लेते हैं इसको। और चलिए पहले हम यहाँ पर 3A स्क्वायर को हमने लिखा, पहले B स्क्वायर को लिख देते हैं, प्लस 2B स्क्वायर को इसको हमने नोट कर दिया, ठीक है। इसको भी नोट कर दिया, इसको भी नोट कर दिया, और इसका हम लोग अंतर कर लेते हैं। यहाँ पर AB का पद है, ये भी AB का पद है ना, दोनों का चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा। 3AB में से यहाँ पर 2AB घटा देंगे तो AB आपको बचेगा, AB बचा, ठीक है। और यहाँ पे AC बचा हुआ है, प्लस से लिख देते हैं 3 AC बचा है, और यहाँ पे ऋण 2 BC बचा था। चलिए अब हम लोग कोष्टक को खोल देते हैं। यहाँ पे ऋण 4 AC प्लस 4 BC प्लस 4 C स्क्वायर। और जब यहाँ पे ऋण मतलब कोष्टक जब भी आप खोलेंगे ना तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, 3A स्क्वायर मिला, और धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक संख्या। यहाँ पे 2B स्क्वायर, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह AB, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक 3AC, और ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक। यहाँ पे 2BC आपको प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे A स्क्वायर का पद है ना, चलिए A स्क्वायर का पद हम लोग इसको नोट कर देते हैं, क्योंकि A स्क्वायर का कुल एक ही पद है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 3A स्क्वायर को हमने सिंपल नोट कर दिया, और इसको भी नोट कर देते हैं ऋण 2B स्क्वायर, इसको भी हमने नोट कर दिया। और यहाँ पे प्लस 4 C स्क्वायर है, हमने इसको सिंपल नोट कर दिया। अब देखते हैं कुछ अंतर हो रहा है तो उसको अंतर कर लीजिए। और यहाँ पर AB का पद यहाँ पर है, और कोई है AB का पद और कोई नहीं है ना, तो इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं, ऋण AB को हमने नोट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर AC का पद है, AC का पद यहाँ पर है, और एक AC का पद यहाँ पर है ना, दोनों ही ऋणात्मक है, आपस में जुड़ जाएगा, 4 3 7 AC हो गया है ना। AC का पद यहाँ पर भी था, AC का पद यहाँ पर भी था। जो भी हमेशा समान पद को करेंगे, समान पद को साथ में जोड़ो घटाएंगे। और समान पद किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप, मतलब किस प्रकार से जानेंगे कौन समान पद है, तो सिंपल आप चर को देखेंगे, है ना, हमेशा आप चर को देखिएगा, है ना। यहाँ पे AC चर है, यहाँ पर भी AC चर है, तो साथ में जोड़ा घटाया जाएगा। चलिए हो गया। और यहाँ पर भी BC है, और यहाँ पर भी BC है, तो यहाँ पे 4 2 6 दोनों धनात्मक है, जोड़ देंगे, 6 BC आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो भी 2 बीजी व्यंजक दे दिया गया था उनको अंतर करने पर हमें यही सिंबल प्राप्त हुआ, ऋण 3A स्क्वायर ऋण 2B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर ऋण AB ऋण 7AC प्लस 6BC। इस प्रश्नावली में कुल 5 ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न हल हो गए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।